नमस्कार साथियों। पिछले 12 घंटों में इतना कुछ हो गया है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टॉक या म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ गेम शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने उनके पुराने कई टैरिफ फैसलों को रोक दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि आप अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रंप तिलमिला गया और तुरंत सेक्शन 122 का इस्तेमाल करके 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है, जो कि 150 दिनों तक का वैलिड रहेगा। अब ध्यान से समझो। पहले कई देशों पर 30%, 40%, 50% तक का टैरिफ था। अब वो हटकर कॉमन 10% टैरिफ हो गया है। आइए एक बार मैं मनी कंट्रोल का ये सेक्शन पढ़ लूँ। मैं इसी के हिसाब से ये सारा न्यूज़ दे रहा हूँ। तो ट्रंप अनाउंसेस न्यू 10% ग्लोबल टैरिफ, इन्वोक सेक्शन 122, 232 एंड 301 एक्सप्लेन। ठीक है। तो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल अनसर्टिनिटी थोड़ी कम होगी अब। ठीक है। सडन जो 40 से 50% का शॉक वाले टैरिफ खत्म हो गए, तो उससे रिलीफ मिलेगा बहुत सारे छोटी कंट्रीज को भी। शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। इंडिया के लिए भी रिलीफ है। पहले हाई रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रेशर था। पहले मतलब 50 से 25 हुआ, 25 से फिर 18 हुए, फिर आपका अभी ग्लोबल ये सेक्शन 122 के कारण हमारा भी अब 10% पे आ गया। ठीक है। तो दूसरा चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं कि मार्केट का, जैसे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी है ना, 320 पॉइंट से लास्ट क्लोज हुआ है। ठीक है, 320 पॉइंट से। तो हो सकता है कि आपका मार्केट का गैप अप ओपन होने का चांस है। मार्केट एक गैप अप दे सकती है मंडे को। ठीक है। तो लेकिन याद रखो कि अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट अप ट्रेंड में रही तो ठीक है, लेकिन आपका सेकंड हाफ ही डिसाइड करेगा कि मार्केट स्टेबल है या अनसर्टेन है। ठीक है। तो रिस्क अभी भी है, जैसे कि ट्रम्प सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे कि स्पेसिफिक टैरिफ लगा सकते हैं अगर ईरान या रसिया इस एस्केलेट करता है। ठीक है। तो क्रूड ऑयल में जंप करेगा। ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर भाग सकता है, और ये भी बन सकती है कि ईटीएफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो आप गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का भी बाय कर सकते हो। ठीक है। जैसे निपॉन हो गया, टाटा गोल्ड ईटीएफ हो गया, मोती लाल ओसवाल गोल्ड हो गया। ये पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यूज़फुल हो सकता है। ठीक है। सेक्टर वॉच में अगर हम लोग देखें तो टेक्सटाइल स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है, आईटी में रिलीफ रैली हो सकती है। ठीक है। डिफेंस स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है, जेम एंड ज्वेलरी में मूवमेंट आ सकती है। ठीक है। तो फाइनल टर्म क्या है, फाइनल टेकअवे क्या है हमारा, कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा। मिड टर्म में ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल है, कि अभी जैसे कि 150 डेज का हुआ, तो अराउंड 5 मंथ्स का आपका ये टैरिफ है। इसके बाद पता नहीं, ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। ठीक है। वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, मूडी वाला आदमी टाइप का है। वोलाटिलिटी क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ठीक है। पोर्टफोलियो रिव्यू ज़रूर करो, ओवर डाइवर्सिफाई मत करो, हेज का यूज़ करो, ओवर एक्साइटमेंट का नहीं। कमेंट करके बताओ मंडे का गैप अप सस्टेन करेगा या प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे इन्वेस्टेड।